ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो 3 दिन से लगातार 3 लड़कियां एक ही बात कह रही हैं कि हमें नेट करना है, हमें जेआरएफ करना है। बहुत ही अच्छी बात है ना। बहुत ही अच्छी बात है, और इतनी उत्सुकता देखता हूँ कि खुद से आप बोलते हो बिना कोई मोटिवेशन सुने हुए, तो और भी अच्छा लगता है। तो यही है कि आप लोग मेहनत करिए, है ना, और जरूर सफल हो जाएंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सुबह और शाम का समय पढ़ाई को दीजिए। सबसे जरूरी है, इसलिए हमने सुबह और शाम के समय कक्षाएं रखी हैं, है ना। दोपहर को भी रख सकते थे हम, दोपहर को मोस्टली समय मिल जाता है, लेकिन सुबह और शाम को। अब इससे सुबह हम कर नहीं सकते ज्यादा, और इससे देर भी नहीं कर सकते हैं। तो जब सुबह कक्षा होती है 9:30 बजे, उससे पहले आप अगर 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं, केवल 15 से 20 मिनट रिवीजन में जरूर दो। उठने के बाद फ्रेश मोशन आ रहा है तो फ्रेश होने चले जाओ। मोशन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप किताब हाथ में होनी चाहिए, है ना? सुबह के समय पर क्या पढ़ोगे? पीवाईक्यू करो सुबह के समय। क्या करेंगे? पीवाईक्यू करेंगे। और शाम के समय सोते समय ये जो अभी कक्षा में पढ़ाया है, सोते समय इसको मोटा मोटा एक बार रिवीजन करके सो जाओ। भले देख भर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देख भर लोगे ना, तो देखना इसने आपको छोटी सी नुस्खे से कितना लाभ हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कोई भी सुबह वाली पीवाईक्यू वाली वीडियो देखनी है तो सुबह उठ करके देख लो, वीडियो देखनी है तो, है ना। ये वाली वीडियो देखनी है तो शाम को सोते समय देख करके सो जाओ। आपके दिमाग में नेट ही नेट रहना चाहिए सोते समय और उठने के बाद। फिर देखो, चीजें याद करना बहुत आसान हो जाएगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी याद करने के लिए। आपकी मेमोरी, आपका माइंड इसी तरीके से काम करता है। अभी ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, हम कभी कभी आपको बता भी चुके हैं माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे है ना। तो माइंड इस तरीके से याद करता है, सोने से पहले जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस चीज को आप याद रखते हैं, वही आपका नींद बनती है। उठने के बाद जो आप जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो मैं माइंड उसको ऊपरी स्तर पर रखता है ना, फाइलें या सामान जैसे बाहरी स्तर पर रख लेते हैं। और जो बारीक कभी कभी यूज होने वाला सामान है उसको स्टोर रूम में पहुंचा देते हैं। तो माइंड का यूज करना आना चाहिए, सारे एग्जाम क्रैक हो जाते हैं, है ना। और आप इतना लगन है तो ईश्वर सबको सफल करे। हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ। ठीक है। तो चलिए, वेद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वेद शब्द को हमने जाना था कल वाली कक्षा में, उससे आगे का थोड़ा सा पढ़ते हैं। वेद की संख्या 4 बताई थी हमने। वेद शुरुआत में केवल माइंड टू माइंड ट्रांसफर था, श्रुति परंपरा से हम तक ज्ञान पहुंचा था। फिर धीरे धीरे स्मृति परंपरा से चीजें लिखी गई, धर्मशास्त्र लिखे गए। श्रुति परंपरा में हमने देखा था कि 4 वेद होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये श्रुति परंपरा में माने जाते हैं, श्रुति साहित्य बोला जाता है इनको। एक होता है स्मृति साहित्य, जिसमें इतिहास आता है। इतिहास में जैसे रामायण है, राम महाभारत है। जैसे पुराण है, हमारे पुराणों में शिव पुराण, विष्णु पुराण, 18 पुराण, है ना, 18 पुराण। सूत्रों में धर्मशास्त्र के धर्म सूत्र ग्रंथ, मनुस्मृति, नारद स्मृति, ये सारे के सारे ग्रंथ स्मृति ग्रंथों में आते हैं। श्रुति में केवल 4 आएंगे, चारों के चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। तो वैदिक साहित्य का इस तरीके से विभाजन हुआ था। तो वेद शब्द को हमने देखा। वेद शब्द का सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है 4 किताबें नहीं। 4 किताबें नहीं होता है इसका मतलब, है ना। 4 किताबें नहीं। जैसे राम का मतलब क्या है? राम का मतलब अब सीधा आप बोल दोगे भगवान राम नहीं। भगवान राम एक व्यक्ति का नाम रख दिया गया, है ना। एक लड़का हुआ, उस लड़के का नाम राम रख दिया गया, लेकिन राम का मतलब वो नहीं है कि भगवान राम। राम का मतलब क्या होता है? रमेति इति रामा। रमेति इति रामा। संस्कृत में इसका शब्द क्या है? जो हर जगह रमण करने वाला है। हर जगह जो रमता है, रमा हुआ है, हर जगह व्याप्त है, उसका नाम है राम। जो कबीर बोलते हैं निर्गुण, है ना, निर्गुण निराकार, उसका नाम है राम। जो हर कण कण में व्याप्त हो चुका है। कबीर क्या है? निर्गुण साधक है ना। और राम के भक्त हैं वो, निर्गुण राम की उपासना करते हैं। वो राम कौन है उनके लिए? राम वो है जो कण कण में फैला हुआ है, वो भगवान राम। माता से सीता के जो पति हैं, वो नहीं है उनके लिए। उनके लिए कण कण में छुपा हुआ असल में रमेती रामा। ऐसे ही जो वेद है ना, वेद का मतलब 4 किताबें नहीं है। वेद का मतलब है ओनली नॉलेज। नॉलेज, ज्ञान। ठीक है।
वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और कौन सी धातु से बना है ये? विद ज्ञान धातु से ये वेद शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अब ये ज्ञान चार किताबों में भरपूर लिख दिया गया, इसलिए बाद में उन चार किताबों को ही वेद कह दिया गया। असल में वो वेद नहीं, वो संहिताएं हैं। वो वेद नहीं, संहिताएं हैं। उनका जो ज्ञान है, उनमें जो लिखा हुआ ज्ञान है, वो है वेद, वो है पुस्तकें, वो है संहिताएं। ठीक है। तो जो शुरुआत में ऋषियों ने साधना की, तो साधना की, तो उनके हृदय में ज्ञान का अवतरण हुआ। कल वाली कक्षा में डिटेल से चर्चा की थी। उन्होंने अपने आगे शिष्यों को बताया, उन्होंने अपने अगले शिष्यों को बताया, उन्होंने अपने अगले शिष्यों को बताया, ऐसे ऐसे परंपरा चली। तो चारों वेदों का ज्ञान अलग अलग ऋषियों में उतरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चार वेद हुए। ऐसे ही अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चार ऋषियों के हृदय में ये ज्ञान प्रकट हुआ था। वेद की शाखाएं भी बहुत सारी थी, ब्रांचेज बहुत सारी थी, है ना, जिसको हम व्याख्या के तरीके कहते हैं। बहुत सारी शाखाएं थी। जैसे ऋग्वेद की ही 21 शाखाएं थी, यजुर्वेद की 100 से 101, सामवेद की 1000 या 1001, अथर्ववेद की 9। कुल मिलाकर के 1131 हो जाती है। लेकिन 1131 में से केवल आज 12 ही मिलती हैं, सारी की सारी लुप्त हो गई, है ना। सारी की सारी लुप्त हो गई, है ना। किसी का एक पेज मिला होगा, किसी का दो पेज मिले, कोई आधे मिली, कोई कहीं से मिली, कोई कहीं से मिली। मूल रूप से तो 12 ही उपलब्ध है ना। वेद की प्रत्येक शाखा की वैदिक शब्द राशि चार भागों में उपलब्ध है। यानी कि जो वेद हैं, उनको हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है आरण्यक और एक है उपनिषद। चार भागों में डिवाइड इसको हम कर सकते हैं। संहिता का हमने क्या मतलब बताया था? केवल मंत्र ही मंत्र है जिसमें, वो संहिता। ब्राह्मण, इन मंत्रों की व्याख्या है जिसमें, वो ब्राह्मण ग्रंथ। और इन्हीं संहिताओं का जो और गहरा चिंतन है, वो आरण्य ग्रंथ। और इन्हीं संहिताओं में जो कही गई बात है, उसको कहानियों से बताया गया है, वो है उपनिषद। ठीक है। तो ये जो है हमारा, इस तरीके से चार भागों में उसको बांट दिया गया। अब बात करेंगे हम ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो है, लेखन की दृष्टि से सबसे पहले जो लिखा गया वेद है, वो ऋग्वेद ही है। सबसे पहले यही लिखा गया था। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। और सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद। इसलिए इनका भी सीक्वेंस है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका सीक्वेंस है। क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर हमारा सामवेद था, फिर हमारा अथर्ववेद था। सबसे नया है जो आधुनिक। और सबसे पुराना कौन सा है? वो ऋग्वेद है। और मंत्रों की दृष्टि से भी बड़ा है ये। और इसको विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक बोला जाता है। विश्व की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? वेद है। आज कुछ विद्वान मानते हैं कि सबसे पहले 50,000 साल पहले किताब लिखी गई। अगर 50,000 साल बोलो, चाहे 5 लाख साल पहले बोलो, कोई भी चीज बोलो, ऋग्वेद ही आएगा। कुछ लोग 50,000 साल पहले मानते हैं, तो भी वेद है। अगर किसी दिन पता लग गया कि नहीं नहीं, 50,000 साल नहीं, किताबें तो 5 लाख साल पहले लिखनी शुरू हो चुकी थी, तो उस समय भी वेद ही लिखा गया था, पहले ऋग्वेद ही आएगा। ठीक है। जैसे जैसे उनकी मशीनें डेवलप होंगी, ऋग्वेद ही मिलेगा। सबसे पहला ग्रंथ यही है दुनिया का। इसमें 10 मंडल हैं टोटल। किताबों में चैप्टर्स होते हैं, अध्याय होते हैं, इसमें 10 मंडल है ना। उन 10 मंडलों में भी सब चैप्टर 85 अनुवाक है। 1028 उसमें सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। और टोटल मंत्र की बात करें, तो 10,589 या 10,627। इसमें थोड़ी मत भिन्नता रहती है ना। 10,589 ज्यादातर लोग मानते हैं, है ना। कहीं कहीं पर 10,627 भी संख्या मानी जाती है। तो ये इसमें इतने मंत्र होते हैं। और शाखाएं कितनी है इसकी? 21 शाखाएं जो हमने बताई थी। 21 में से दो ही उपलब्ध हैं, एक का नाम है साकल और एक का नाम है बास्कल। साकल और बास्कल, साकल बास्कल। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि साकल शाखा का संबंध किससे? मिलान वाले में पूछ लिया, मान लो साकल लिख देगा, है ना। और यहाँ पर चार वेद लिख देगा आपके सामने, तो मिलान करना है। साकल का संबंध किससे है? ऋग्वेद से संबंध है। बास्कल का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। ठीक है। और ये ऋग्वेद में क्या है? इसमें देवताओं की स्तुति की गई है, स्तुति प्रार्थना है ना। और अलग अलग जो लोक हैं, ये तो हमारा मनुष्य लोक है जिसमें हमने जन्म ले लिया। लेकिन यही लोग थोड़ी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनकी स्थिति कहाँ है, कैसे हैं, कैसे संचालन हो रहा है, क्या है उनमें, उनके बारे में भी ऋग्वेद में चर्चा है। और पंच महाभूतों के द्वारा चिकित्सा का इसमें वर्णन है ऋग्वेद में। मनस चिकित्सा का भी इसमें वर्णन है। यज्ञ चिकित्सा का भी इसमें वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद का मोटा मोटी इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से है। यजुर्वेद की बात करें, तो यजुर्वेद, इसमें यजुर यानी कि यज्ञ, इसमें यज्ञ संबंधित चीजें है ना, गहराई से बताई गई है। यज्ञ से संबंधित सारी बातें इसमें गहराई से बताई गई हैं। यज्ञ यानी कि कर्मकांड। तो यज्ञ, यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड की चर्चा ज्यादा है।
और ऋग्वेद में क्या थी, ज्ञान कांड की चर्चा ज्यादा थी, ज्ञान कांड है ये, है ना, इसमें ज्ञान की बातें ज्यादा हैं। करना क्या है वो चीजें कम है क्या चीज, रियलिटी क्या है, ज्ञान क्या है, वो चीजें ज्यादा है इसमें। इसमें सारा कर्म कांड अधिकतर। और इसमें टोटल 40 अध्याय हैं। और 40 अध्याय में टोटल कितने मंत्र हैं? 1975 मंत्र है, 1975 इसमें मंत्र है। और यजुर्वेद की जो है ना, दो शाखाएं हैं मुख्य रूप से, दो भागों में इसको बांटते हैं। कुल शाखाएं तो एक 100 या 101 है, लेकिन इसको भाग अगर करेंगे यजुर्वेद के तो दो भाग करेंगे। दो लिपियां प्राप्त होती हैं इसकी। एक तो साउथ इंडिया में, उसमें कृष्ण यजुर्वेद को ही यजुर्वेद मानते हैं। और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद प्रचलित है। ऋग्वेद के दो विभाजन कर दिए, इसे यजुर्वेद के दो विभाजन कर दिए, एक है शुक्ल और एक है कृष्ण। ऐसा किसी वेद के साथ नहीं हुआ, इसी के साथ हुआ। दक्षिण भारत वालों से पूछोगे ना भाई कि यजुर्वेद की किताब ला के देना, वो कौन सी किताब ला के देंगे आपको? कृष्ण यजुर्वेद वाली किताब ला के देंगे, कृष्ण यजुर्वेद वाली। किसके द्वारा, किससे संबंधित है वो? वैशंपायन ऋषि के द्वारा। और अगर उत्तर भारत में अगर आप किसी से पूछोगे भाई ऋग्वेदी यजुर्वेद की किताब देना, तो वो कौन सी किताब देंगे आपको? शुक्ल यजुर्वेद की किताब उठा के देंगे, जिसको याज्ञवल्क्य ऋषि से संबंधित माना जाता है। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ उत्तर भारत में यजुर्वेद का मतलब शुक्ल यजुर्वेद है, साउथ इंडिया में यजुर्वेद का मतलब कृष्ण यजुर्वेद होता है। ठीक है, दो परंपराएं प्रचलित हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल का संबंध है याज्ञवल्क्य ऋषि से। इसकी 15 शाखाएं हैं, जिसमें से दो ही उपलब्ध हैं, है ना, माध्यन्दिनीय शाखा और काण्व शाखा। माध्यन्दिनीय शाखा एग्जाम में आ गया था, मिलान करिए। माध्यन्दिनीय शाखा का संबंध किससे है? तो शुक्ल यजुर्वेद से है ना। याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से है। ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किससे है? वैशंपायन ऋषि से है। तो शाखाएं कितनी है? 86 है, लेकिन चार ही उपलब्ध हैं आजकल ना। ये 15 है, इनमें से दो ही उपलब्ध है, माध्यन्दिनीय और काण्व। इसमें 86 शाखाएं हैं, इनमें से चार ही उपलब्ध हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट और कपिस्थल। ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल यजुर्वेद की बात करें तो टोटल कितनी शाखाएं बन जाती हैं? 100 या 101। यजुर्वेद की जब बात करेंगे तो शुक्ल यजुर्वेद भी है इसका मतलब, और कृष्ण यजुर्वेद भी। तो इसमें है 15 और इसमें है 86। तो दोनों को जोड़ने से कितनी बन जाएंगी? 100 101 के लगभग बन जाती है। ठीक है। तो टोटल दोनों की बात हो रही है, दोनों की काउंटिंग 100 101। कई कई जगह 100 मानते हैं, कई कई जगह पर 101 मान लेते हैं। कहीं इसको 86 मान लेते हैं, इसको 15 मानते हैं, है ना, 85 15 मान लेते हैं, कहीं इसको 16 इसको 84 मान लेते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। कोई फिक्स कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, यही आएगा, 100 101 आ जाएगा। आगे है, यजुर्वेद हमारा हो गया। महर्षि स्वामी दयानंद ने मूल वेद जो है शुक्ल यजुर्वेद की मादंदनीय शाखा को ही मूल मूल यजुर्वेद माना है ना। मूल वेद शुक्ल यजुर्वेद की मादंदनीय शाखा को माना है इन्होंने, स्वामी दयानंद ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शुक्ल यजुर्वेद की जो मानदंडनीय शाखा है ना, इसी को इन्होंने क्या बोला है? यही है यजुर्वेद सही मायने में। और इसी के ऊपर इन्होंने कमेंट्री लिखी अपनी। महर्षि स्वामी दयानंद ने 4 वेदों पर भाष्य लिखने का अपनी योजना बनाई थी। तो यजुर्वेद के ऊपर जो भाष्य लिखा उन्होंने, इस मानदंडनीय शाखा के ऊपर ही भाष्य लिखा था उन्होंने। वो इसी को मानते थे यजुर्वेद। साउथ वाले कृष्ण यजुर्वेद को मानते हैं। सामवेद की बात करें तो ये है उपासना प्रधान। ऋग्वेद हो गया हमारा ज्ञान प्रधान, ज्ञान की बातें हैं। और यजुर्वेद में कर्म कांड की बातें हैं। सामवेद में उपासना की बातें, उपासना कांड। ठीक है। इसमें क्या है? गीत संगीत, गीत संगीत, है ना? उपासना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। किसी की उपासना करते हैं तो क्या गाते हैं? भजन गाते हैं, कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, इस तरह की चीजें करते हैं ना हम। तो ये क्या है? भजन कीर्तन संगीत, ये प्रार्थनाएं, ये किसके अंतर्गत आता है? सारा का सारा संगीत प्रधान है। तो सामवेद में संगीत की चर्चा है ज्यादा। और ये चारों वेदों में से सबसे छोटा है। सामवेद सबसे छोटा है और शाखाओं की दृष्टि से बड़ा है। शाखाओं की दृष्टि से, शाखा लिख दिया यहाँ पर, शाखा आएगा, शाखा। छोटा है सबसे, लेकिन शाखाएं सबसे ज्यादा, 1000 से ज्यादा शाखाएं हैं इसकी, ब्रांचेस। इनमें से केवल दो ही उपलब्ध हैं, हजारों हैं लेकिन दो ही उपलब्ध हैं, कोथुम और जेमिनी है। कुल मंत्र कितने हैं इसमें? 1875। 1875 इसमें मंत्र है। यजुर्वेद में कितने थे? 1975 थे। इसमें कितने हैं? 100 कम है, 1875। और शाखाएं कितनी है? 1000। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा अर्जुन को
कि अर्जुन, मुझे अगर वेदों में ढूंढना हो ना तो कहाँ मिलूंगा मैं? वेदा नाम साम वेद वसनी। वेदों में अगर मुझे ढूंढना चाहो तो मैं हूँ सामवेद। देवताओं में अगर जानना चाहो तो मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, प्राणियों में मैं चेतना हूँ। तो वेदों में सामवेद हूँ, तो सामवेद की इस तरीके से महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बोला। फिर लास्ट में जो लिखा गया वो है अथर्ववेद। इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद। अथर्ववेद में क्या है? ज्ञान की चर्चा, विज्ञान की चर्चा है थोड़ी। ज्ञान तो हमारे ऋग्वेद में है, इसमें विज्ञान ज्यादा है, विज्ञान की बात है। प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है चीजों को, जीना कैसे है ना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जीवन के चार पुरुषार्थ बताए हैं, तो इनको अप्लाई कैसे करना लाइफ में। अब केवल ज्ञान से हमारा काम नहीं चल सकता, केवल कर्म से नहीं चलेगा, केवल हमारा उपासना से काम नहीं चलेगा। तो धन कमाना है, धन कैसे कमाना है, वो तरीके इसमें बताए गए हैं। और जब जब संसार में हम जिएंगे तो झगड़े भी होंगे हमारे, लड़ाइयाँ भी होंगी, युद्ध भी होंगे, तो उनका समाधान कैसे करना है वो भी इसमें बताया। प्रैक्टिकली लाइफ के बारे में ये सारी अथर्ववेद में चर्चा करी गई है ना। तो मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इनकी चर्चा है। युद्ध कैसे लड़ने हैं, शांति कैसे होगी कि कहीं शांति की स्थापना करनी हो परिवार में, है ना। या शरीर में कोई रोग हो गया हो, शरीर में अशांति को रोग बोलते हैं, तो उसके लिए औषधियां का इसमें चर्चा की गई है। परिवार में कैसे शांति रहे उसके बारे में चर्चा इसमें है। राष्ट्रों में, देशों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए उसका उपाय भी इसमें बताया गया है। तो अथर्ववेद में लगभग लगभग कितने मंत्र हैं? 6,000 मंत्र हैं लगभग। और एग्जैक्ट बात करें तो 5,987 या 5,977 मंत्र ही इसमें मिलते हैं। ज्यादातर 5,977 को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो लगभग लगभग में तो 6,000 आ जाते हैं। एग्जैक्ट बात करें तो 5,987 या 5,977, 10 का ऊपर नीचे रहता है थोड़ा सा भेद। तो ये अथर्ववेद। चरण चरण व्यूह, महर्षि चरण व्यूह, है ना। चरण व्यूह ऐसा मानते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति हुए हैं इतिहास में, या जिन्होंने चरण व्यूह ग्रंथ नामक रचना की, या वो ग्रंथ का नाम ही चरण व्यूह है, लेखक कोई और था। ये ऐसी मान्यताएं चलती रहती हैं, एग्जैक्ट चीजें पता नहीं, पुराने इतिहासकार किसी निर्णय पर पहुंचे नहीं। तो चरण व्यूह एक ग्रंथ है, उसके अनुसार अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाएं, जिनमें से 2 उपलब्ध हैं आज। शौनक और पेपलार, शौनक और पेपलार ये शाखा उपलब्ध है, बाकी सारी गायब हो गई। ठीक है, तो ये हमारा चारों वेदों का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या क्या बताया हमने? ऋग्वेद सबसे पहला, सबसे बड़ा और विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक। ज्ञान की बातें हैं इसमें। 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1,028 सूक्त, 10,589 मंत्र, 21 शाखाएं, 2 ही उपलब्ध है, साकल और भास्कर। देवताओं की स्तुति प्रार्थना की गई है, विभिन्न लोकों की चर्चा है, पंच महाभूत चिकित्सा, मन चिकित्सा और यज्ञ चिकित्सा का इसमें वर्णन है। यजुर्वेद में क्या है? इसमें यज्ञ की बातें ज्यादा है ना। कर्म कांड जिसको बोलते हैं, यानी कि कर्म कांड है इसमें ज्यादातर। 40 अध्याय हैं, 40 में 1975 मंत्र हैं। 2 परंपराएं हैं यजुर्वेद से संबंधित, एक है दक्षिण भारत की परंपरा जो कृष्ण यजुर्वेद को ही यजुर्वेद मानते हैं, और एक उत्तर भारत की जो शुक्ल यजुर्वेद को ही यजुर्वेद मानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का संबंध याज्ञवल्क्य ऋषि से है। और शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं, जिसमें 2 उपलब्ध हैं, माधनदिनीय और कांडव। इस माधनदिनीय को स्वामी दयानंद मूल वेद, मूल यजुर्वेद इसी मानदंडनीय शाखा को मानते हैं, और कमेंट्री भी उन्होंने इसी मानदंडनीय शाखा पर की थी। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध वैशंपायन ऋषि से है। 86 शाखाओं में से केवल 4 उपलब्ध हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिष्ठल। कुल दोनों यजुर्वेद की बात करें तो 100 या 101 शाखा इसमें हो जाती है। सामवेद संगीत प्रधान है, इस उपासना कांड से संबंधित है। आकार की दृष्टि से छोटा, लेकिन शाखाओं की दृष्टि से सबसे ज्यादा इसमें शाखाएं हैं, तो सबसे बड़ा है। तो शाखाओं के ग्रंथ इसमें उपलब्ध होते हैं, गौतम और जैमिनी है। 1875 मंत्र है। गीता में भगवान ने वेदों में सामवेद भी अपने आप को बताया है। अथर्ववेद, ब्रह्मवेद जिसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका लेखन सबसे बाद में हुआ, इसको आधुनिक वेद भी कह देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे मिले, प्रैक्टिकल चीजें कैसे की जाए, उसके लिए चर्चा है। धन कैसे कमाना उसके बारे में है। लड़ाई हो जाए तो, शरीर में झगड़ा हो जाए जिसको बीमारी बोलते हैं, उसका भी, परिवार, राष्ट्र, इस तरह की चीजें इसमें हैं। और मंत्रों की बात करें तो लगभग 6,000, एग्जैक्ट बात करें तो 5,987 या 5,977। शाखाएं 9 है, 2 ही मिलती है, सोनक और पेपलार। ठीक है, बात करेंगे हम वेद त्रय की। शुरुआत में वेद 4 नहीं थे, मैंने जैसे कि बताया, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया, अथर्ववेद बहुत बाद में लिखा गया।
ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि वेद तो तीन ही थे, चार तो जबरदस्ती बनाए गए। तो काफी समय तक इतिहास में तीन ही वेद रहे हैं, जिसको वेद त्रयी के नाम से बोला जाता था, वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चौथा वेद कौन सा था? अथर्ववेद, जो बाद में आया। जब ये अथर्ववेद भी आ गया, तब कहलाए जाने लगे चतुर्वेद। पहले थे त्रिवेद, वेद त्रयी जिसको बोल देते हैं, त्रिवेद बोल देते हैं। ठीक है। तो वेद त्रयी में तीन ही आएंगे वेद, अथर्ववेद इसमें नहीं आता है। अब इनका हम थोड़ा स्वरूप समझते हैं, पूरे वैदिक साहित्य का थोड़ा स्वरूप देखते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद का ही एक उपवेद बना, जिसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद का ही उपवेद है आयुर्वेद। किसके अनुसार है ये? चरण व्यूह के अनुसार। अगर पूछ लिया जाए कि चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद कौन है, तो आयुर्वेद। अगर सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो अथर्ववेद आएगा फिर। सुश्रुत के अनुसार ये आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, चरण व्यूह के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इन दोनों में हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये तो पूछा ही गया था, ये रेड वाला एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, चरण व्यूह के अनुसार। आचार्य कौन है इसके? पैल, है ना। देवता कौन है? अग्नि। विषय क्या है? ज्ञान। ऋत्विज कौन है? किसकी जिम्मेदारी है इसको आगे उच्चारण करने की और इसका संरक्षण करने की? होता। उसके ऋत्विज का नाम होता है। शाखाएं 21। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। कौन से आचार्य का संबंध है इससे? वैशंपायन। देवता कौन है? वायु, इन्हीं के हृदय में प्रकट हुआ। विषय क्या है इसमें, क्या टॉपिक है? कर्मकांड। किसकी जिम्मेदारी है इसको आगे संरक्षण करने का, प्रिजर्व करने का और आगे इसका उच्चारण करने का, हवन वगैरह में इसको मंत्र को उच्चारण करना? अद्रवयु। शाखाएं 100 101। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। आचार्य कौन? जैमिनी। देवता कौन? आदित्य, जिसको सूर्य भी बोल देते हैं। इसमें क्या है चीजें? इसमें उपासना संबंधी बातें हैं। इसके ऋग्वेद को क्या बोलेंगे हम? उद्गाता। शाखाएं 1000 या 1001। अथर्ववेद के उपवेद अर्थवेद भी है, स्थापत्य वेद भी है, सर्ववेद भी है, सारे ठीक है। लेकिन सुश्रुत के अनुसार बोलेंगे तो आयुर्वेद आएगा। आचार्य कौन है? सुमंतु। देवता कौन है? अंगिरा, जिसको एग्जाम में सोम बोल करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विषय क्या है इसमें? विज्ञान से संबंधित बातें हैं। विज्ञान का मतलब होता है वी, वी प्लस ज्ञान। साइंस नहीं है ये है विशेष। और ज्ञान का मतलब ज्ञान। विशेष ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, है ना। विशेष ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। इसके ऋत्विज का नाम है ब्रह्मा, और शाखाएं इसमें है 9। ठीक है। तो ये हमारे वैदिक वाङ्मय का इस तरीके से स्वरूप है। अब बात आती है कि वेदों को पढ़ना कैसे चाहिए। वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनमें सब में वैदिक संस्कृत है, और जो हमारी लौकिक संस्कृत होती है उससे बिल्कुल अलग है। वास्तव में वेदों के अंतर्गत 6 अंग आते हैं। पहले तो उन 6 अंगों का पता होना चाहिए, फिर 6 उपांगों का पता होना चाहिए। जब ये दोनों पढ़ लिए जाते हैं, तब जाकर के वेद पढ़ने की बारी आती है। पहले क्या जानकारी होनी चाहिए हमें? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। और वेदों के अंतर्गत 6 उपांग आते हैं: योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये पढ़ लें। ये जब पढ़ लेते हैं हम, अंग और उपांग, जब शरीर के अंगों के बारे में जान लेंगे, शरीर के उपांगों के बारे में जान लेंगे, तब तो बॉडी के बारे में जानेंगे, है ना। नहीं तो बॉडी के बारे में कैसे जानेंगे पूरा पूरा? शरीर के अंगों से ही मिल करके तो शरीर बना है। तो वेदांग मुंडकोपनिषद में बताया है। वेदांगों की चर्चा मुंडकोपनिषद में हुई है। क्या बताया है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये सीक्वेंस है। शिक्षा, शरीर में अगर हम शिक्षा का स्थान देना चाहें, तो जैसे हमारी नाक है, वैसे ही वेदों में शिक्षा का महत्व है, जैसे हमारे शरीर में नाक का महत्व। जैसे हमारे शरीर में हाथ है, वैसे ही शरीर वेदों को पढ़ने के लिए कल्प हाथों का काम करते हैं। व्याकरण, हमारे शरीर में जैसे जो मुंह का योगदान है, वैसे ही व्याकरण का योगदान है वेदों को पढ़ने में। जैसे हमारे शरीर में कान है, वैसे निरुक्त। छंद यानी कि पैर, ज्योतिष यानी कि आंखें। इनका इसी संबंध है। अर्थ की अगर बात करें, तो शिक्षा में आता वर्ण से संबंधित, वर्ण से संबंधित इसमें ज्ञान दिया जाता है। कल्प में यज्ञ से संबंधित,
व्याकरण में शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, निरुक्त उसका शब्दों का अर्थ कैसे निकालना है, छंद मतलब छंद है ना, जैसे एक लय होती है ना, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ओम भूर्भुवः स्वः। ये क्या है, ये एक छंद है, एक छंद में गाए जा रहे हैं ये। तो जब हम किसी बात को कहने का, किसी मंत्र को उच्चारण करने का हमें छंद नहीं पता है, तो उसका अर्थ हम निकाल ही नहीं सकते। एक ही बात को इतनी जबरदस्त तरीके से कोड में रख रखा है इन्होंने। अगर कोई व्यक्ति के सामने अगर मैंने कह भी दिया ना, ये मैंने क्या कह दिया, रुको, अब 10 आदमी इस बात को पढ़ेंगे ना, दसों के दसों को नहीं पता होगा कि इसका रुको का मतलब क्या है, किसके रुकने की बात हो रही है। क्योंकि ऋषियों ने इतना जबरदस्त तरीके से इसको सिक्योर किया है कि शब्द अगर किसी तक पहुंच भी जाए ना, तो उसका मतलब ना निकाल पाए कोई, इसको कोई विद्वान ही समझ सके, है ना। जैसे आर्मी वाले होते हैं, कभी उनको हम किसी ने देखा होगा, उरी मूवी है, सर्जिकल स्ट्राइक देखी होगी किसी ने, तो एक कोड में बात करते हैं, कहीं दुश्मन के नजदीक पहुंच जाते हैं तो ये थोड़ी बोलेंगे हमला करो, वो किसी पक्षी की आवाज निकालते हैं, तो बाकी सारे समझ जाते हैं कि हाँ, इसका मतलब तैयार है, अब हमला करना है। तो ऐसे ही ऋषियों ने भी अलग अलग तरीके से मंत्रों को सिक्योर कर रखा है, ताकि गलत व्यक्ति के हाथ में ये ज्ञान ना पहुंचे और उसका दुरुपयोग ना हो। ठीक है, तो वो समझने वाला ही समझ सकता है कि इसका मतलब क्या है। जिस तरीके से कही जाएगी, है ना, उस तरीके से उसका अर्थ अलग हो जाएगा। मैंने कहा रुको, इसका मतलब क्या है, मैं प्रेम से निवेदन कर रहा हूं, मैंने बोला रुको, इसका मतलब मैं क्रोध से कर रहा हूँ। हर एक छंद के साथ उसका भाव अलग अलग हो जाता है मंत्र का, है ना। तो इस तरीके से वे 6 अंग हैं, वेदांग हैं, जिनको मुंडकोपनिषद में बताया गया है। 6 अंगों की बात, उपांगों की बात करें, 6 उपांग में आते हैं हमारे षड दर्शन। षड दर्शन हमारे 6 उपांग हैं। योग दर्शन जिसके रचनाकार है महर्षि पतंजलि, सांख्य दर्शन को महर्षि कपिल ने रचा, न्याय दर्शन में गौतम मुनि की रचना, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद की रचना, पूर्व मीमांसा जिसको केवल मीमांसा भी कह देते हैं, केवल मीमांसा भी इसको कह देते हैं, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं, महर्षि बादरायण वेद व्यास ने इसकी रचना की, है ना। रचनाकार तो महर्षि बादरायण है, लेकिन प्रसिद्ध हुआ फिर ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के कमेंट्री लिखने के बाद ये प्रसिद्ध हुआ वेदांत दर्शन। तो ये उपांग है, इनको पढ़ने के बाद जब आपने इन 6 वेदांगों को पढ़ लिया और 6 उपांगों को पढ़ लिया, तब जा करके क्या पढ़ने की योग्यता आती है, वेद को पढ़ने की योग्यता हमारे भीतर आती है। तो इस तरीके से ये वेद, अब वैदिक साहित्य को हमने 4 भागों में बांटा था। किसी वेद किताब आप देखोगे, वेद किताब आप देखो, उस किताब में क्या मिलेगा, संस्कृत मिलेगी, फिर उसमें नीचे हिंदी मिलेगी, है ना, या हिंदी नहीं मिलेगी तो मान लो संस्कृत टू संस्कृत मिलेगी, ट्रांसलेशन। इस संस्कृत को थोड़ा सा और सरल संस्कृत में ट्रांसलेशन मिलेगा, है ना। जिसमें ऐसा कुछ मिले, वो या तो ब्राह्मण ग्रंथ है या वो आरण्य ग्रंथ है ना। संहिता नहीं है, संहिता में तो क्या आएगा, जो मंत्र जिस रूप में हृदय में उतरे थे ऋषियों के, एज इट इज केवल मंत्र मंत्र मिलेंगे। संहिता मतलब ओनली मंत्र, उन्हीं मंत्रों को ट्रांसलेट किया गया होगा, कमेंट्री लिखी गई होगी, तो वो मिलेगी ब्राह्मण ग्रंथों में या आरण्य ग्रंथों में। और ये जो मंत्र है, संहिता है, इस संहिता में जो मंत्र जिस सिद्धांत को बात कह रहा है, जिस सिद्धांत की बात कर रहा है, उसी सिद्धांत को कहानी के माध्यम से अगर इसमें कह दिया कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इसने सिद्धांत दे दिया, मान लो एक नीति बता दी, नहीं करनी है। अब चोरी नहीं करनी है, उसको समझाने के लिए कहानी बनाई जाएगी कि फलाने ने चोरी की थी, उसके साथ ऐसा हुआ, कहानी बढ़ाई जाएगी। तो वो कहानी के जरिए इसी सिद्धांत को समझाया गया है उपनिषदों में। सिद्धांत तो सीधी सीधी बात थी, लेकिन फिर उसको कहानी के जरिए बता करके एक सिचुएशन क्रिएट की गई, ताकि सामान्य इंसान भी उसको समझ सके। तो ये 4 भागों में उसका विभाजन हुआ है, और ये सीक्वेंस यही है, संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्य ग्रंथ, फिर उपनिषद। ये भी एग्जाम में आया था, सीक्वेंस। सीक्वेंस बहुत पूछता है एग्जाम में, सीक्वेंस याद रखना, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद। अब देख लेते हैं ये क्या क्या है, शॉर्ट में तो हमने बता ही दिया, थोड़ा सा और एडवांस में देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ी चर्चा। जैसे संहिता मैंने बताई, संहिता तो केवल होती है जिसमें केवल मंत्र ही मंत्र होता है, हिंदी नहीं होती, ना तो संस्कृत टू हिंदी, ना संस्कृत टू संस्कृत, ना संस्कृत टू इंग्लिश, मतलब प्योर मंत्र ही मंत्र।
ब्राह्मण क्या होते हैं, वेदों को समझने में जब मनुष्य की क्षमता कम पड़ने लगी, तो हमारे जो ऋषियों ने हैं उन्होंने क्या किया, योग साधना के द्वारा उन मंत्रों का अर्थ निकाला और कुछ ग्रंथ बनाए, जो ब्राह्मण ग्रंथ बाद में कहलाए। ठीक है। एक वेद के एक या अधिक ब्राह्मण ग्रंथ भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही होगा। वर्तमान में 20 से भी कम ब्राह्मण ग्रंथ मौजूद है, बाकी के सारे नष्ट हो गए। तो मैं केवल अर्थ जानना है आपको कि ब्राह्मण वास्तव में ग्रंथ क्या है, मनुष्य को समझने के लिए एसेंशियल रीजन में आ सकते हैं क्वेश्चन, अभिकथन में। अभिकथन में, ऑप्शन वाले में तो आ ही नहीं सकते ये चीजें। तो अभिकथन में आ सकता है कि वेदों को समझना जब मनुष्य के लिए कठिन हो गया कि डायरेक्ट वेद किताब उठाएं, संहिता उठाएं और पढ़ लें, ना, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, तो ऋषियों ने क्या किया, उनका ट्रांसलेशन करना शुरू किया, संस्कृत टू संस्कृत, है ना। तो उसका जब अनुवाद हुआ, कमेंट्री लिखी गई उनके ऊपर, तो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए, उन मंत्रों का अर्थ जब प्रकट हुआ। फिर है वैदिक साहित्य में आरण्यक। आरण्य बोलते हैं जंगल को। कुछ बातें, कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं गूढ़ रहस्य। अब मैंने कोई बात इंदु को कही, है ना, इन्होंने क्या किया कि तैयारी तुम्हें सुबह उठ के करनी है 5 बजे, मैंने बोल दिया इनको तैयारी तुम्हें सुबह उठ करके 5 बजे करनी है। तो बोले कि सर मुझे सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए कहाँ जाओगी, बोली रूम में आराम से बैठ के सोचूंगी। तो ऐसे ही किसी मंत्र का अर्थ डायरेक्ट समझ में नहीं आया, कोई बड़ी बात थी, तो उसको जंगल में ले गए, उस मंत्र को, वह जंगल में जाकर के साधना किया, अपनी बुद्धि का विस्तार किया, थोड़ा बुद्धि में प्रकाश आया, चिंतन किया, तब जाकर उसका अर्थ खुला। तो जो पुस्तकें जंगल की पुस्तकें हैं, उनको आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक ग्रंथ। जंगल में क्यों गए, जंगल में शांति थी, एकांत था, कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं था, किसी विषय को हम गहराई से सोच सकते थे बिना किसी के इन्फ्लुएंस के। तो आरण्य ग्रंथ, इसलिए इनको आरण्य ग्रंथ कहा गया, या वन पुस्तकें कह दिया गया, है ना। तो ये जो आरण्य ग्रंथ है ना, ये ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषदों के बीच में पुल का काम करते हैं। और आरण्यक और वेदों के बीच, संहिताओं के बीच में पुल का काम कौन करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच में पुल का काम कौन करते हैं, आरण्य ग्रंथ, सेतु का काम करते हैं, है ना? इन्हीं की बातें उपनिषदों में आई हैं घूम फिर करके। अब बात करेंगे उपनिषद की। उपनिषद को हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में पढ़ना भी है, सेकंड यूनिट हमारी है। उपनिषद को हम, 3 शब्द हैं इसमें, उप, नि और सर्ग। उप और नि, ये दोनों है उपसर्ग, इसमें दोनों है उपसर्ग, और ये शब्द है जो है, यह है धातु। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। ठीक है, हिंदी में उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। तो उप है और नहीं है। इस उप का मतलब होता है निकट में, निकट, नजदीक में। और नि का मतलब होता है नीचे। और सद का मतलब होता है बैठना, कि अपने गुरु के पास में, जैसे बैठे हो ना ये बच्चे, गुरु के पास में बैठे हैं, लेकिन कहाँ बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। ये गुरु का स्थान है, और ये नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन नजदीक में बैठे हुए हैं। जो इस तरीके से जो ज्ञान लिया जाता है ना, वो कहलाता है उपनिषद का ज्ञान, कि गुरु के पास में बैठ के लिया भाई ज्ञान। बोलते हैं ना, ऐसे ही नहीं, हम आलतू फालतू वाले नहीं है, कहीं से डिग्री लेके आ गए। गुरु से सीखा, गुरु के चरणों की सेवा की है, तब जाकर के जो गुरु ने निचोड़ बताया बात का, बस निचोड़ निचोड़ बताया है ना, बोलते हैं ना, बिल्कुल प्योर घी घी पिला रखा हमें ज्ञान का। तो वो है उपनिषद का ज्ञान, कि गुरु जब प्रसन्न हो जाता है, तो वो ऐसे ज्ञान ज्ञान देता है जो जीवन में काम आता है। तो ये उपनिषद की परंपरा है। तो ऐसे ही कुछ शिष्य गए हैं गुरुओं के पास, और गुरुओं ने उन शिष्यों को अपनी बातें बताई हैं, है ना, तो उनका समाधान हुआ। उस चर्चा को एक किताब का नाम दे दिया गया, ईशावास्य उपनिषद बन गया, केन उपनिषद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडव्य, तैतृय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेता श्वेतर, अनेक उपनिषद बन गए। तो ऐसे ही गुरुओं के पास बैठ करके चर्चा हुई, और उस चर्चा को कमेंट, जैसे आजकल किसी से बात करें, कोई कहानी लिख देते, जैसे प्रेमचंद की कहानियां हैं, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ऐसे ही उपनिषद लिखे गए। तो एक सामान्य अर्थ तो ये होता है, डॉक्टर राधाकृष्ण ने भी इसी अर्थ को निकाला, कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना, ये होता है उपनिषद। कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य जब गुरु के पास बैठता है, तो उसको कहते हैं उपनिषद। अब गुरु के पास बैठो तो कुछ ऊंची चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठो भाई। अब जैसे मैं आज देख रहा था एक, तो किसी ने पूछा एक महाराज जी से, कि महाराज जी, सफर में जब हम जाएं, तो पराठे लेकर के जाना चाहिए कि पूरी लेकर के जाना चाहिए। तो बोले भाई ऐसा ये पूछ रहे हो, बोले कि मेरे पिताजी एक बार रोटी लेकर के गए थे, और वो गुम हो गए।
बोले रोटी लेकर गए थे इसलिए गुम हो गए। तो आए कि नहीं? बोला कि आ गए थे वापस। बोला गुम क्या हुए फिर? बोला कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि रोटी ले जाने से ही गुम हो रहे हो क्या? बोले, ये कोई क्वेश्चन है क्या? ये कोई लेवल थोड़ी है क्वेश्चन। हम गुरुओं के पास जाएं तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जाएं, कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएं जो जीवन में सार्थक हो। व्यर्थ की चीजें, उनसे चर्चा क्या करनी। तो ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने बोला। अब जो सद धातु है ना, इसके भी तीन अर्थ हैं। अब सद धातु के तीन अर्थ हैं, तो इसके भी तीन अर्थ बन जाते हैं। उपनिषद शब्द के भी तीन अर्थ बन जाते हैं। ऊपर ने का तो मतलब कंफर्म है। ऊ का मतलब, उप का मतलब निकट, और नी का मतलब नीचे। अब सद धातु के तीन अर्थ हैं, तो उपनिषद के भी तीन अर्थ हो जाते हैं। तो सद धातु का एक अर्थ होता है विसरण, नाश करना, कि जो गुरु के पास नीचे बैठ करके ज्ञान का नाश कर देते हैं, अज्ञानता का नाश कर देते हैं, वो उपनिषद है। और फिर गति यानी कि पाना, जानना, गुरु के पास बैठ करके, नीचे बैठ करके जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, इसमें अज्ञानता का नाश है, इसमें ज्ञान की प्राप्ति है। एक ही बात कह रहे हैं। एक बोलते ना, एक कान इधर से पकड़ रहे, कान इधर से पकड़। एक है अवसाधन, शिथिल होना, कि जब गुरु के पास नीचे बैठ करके हम अपने दुखों को नष्ट कर देते हैं, या गुरु हमें ऐसा ज्ञान देता है कि जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। मतलब गुरु जी आपने तो गारे न्यारे कर दी, ऐसी बात बता दी कि बिल्कुल जो है ना पार हो गए। जीवन में एक सूत्र आपने दिया था, जैसे हमारे गुरु जी ने हमें एक सूत्र दिया है ना, बिल्कुल मैं वही सूत्र आपको भी दे रहा हूँ। आज तक बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, आज बताता हूँ। गुरु जी ने हमें एक बात कही थी कि अपने माता पिता और अपने शिक्षक, चाहे कोई भी हो, उनको प्रसन्न रखो, भगवान खुश रहेगा। और ये सूत्र हमें इतना काम आ रहा है कि अपने माता पिता और गुरुजनों को कभी भिड़ो मत उनसे। उनका आशीर्वाद अपने आप उनके हाथ उठने चाहिए। ये ऐसे कोई कर्म करो कि उनका हाथ अपने आप उठे तुम्हारे सिर के ऊपर, आशीर्वाद देने के लिए मांगना ना पड़े। इतना खुश करो उनको अपने कर्मों से कि आशीर्वाद अपने आप निकले। तुम दूर भी रहो तो बेटा खुश रहो, उनके आशीर्वाद निकलता ही जाए। मजबूरी में तो हाथ लगाएंगे उनके पैरों को तो बोलेंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन वो असर नहीं करता वो वाला आशीर्वाद। जब दिल से दुआ निकलती है ना, तो वो ऊपर तक जाती है। ठीक है। तो ऐसे कर्म करने चाहिए, और इससे फिर क्या होता है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता ही चला जाता है, कभी कम नहीं होता। हमने अभी कभी अपने गुरुजनों को कोशिश किया, जितना हमारी अल्प बुद्धि थी, कभी किसी को नाराज नहीं किया। तो ये जो है दुखों को नष्ट कर देता है। गुरु का एक वाक्य ही जीवन में सार्थक हो जाता है। वो अलग बात है, मेरे गुरु जी आज वो खुद परेशान है जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया था। जीवन है, सबको भोगना पड़ता है, सब अपने अपने कर्म होते हैं। तो मुख्य है 108 उपनिषद हैं। उपलब्ध कितने हैं? 223 आज के समय पर। लेकिन उनमें से कितने हैं? 108। इस बात को पकड़ लेना, गुरुओं को प्रसन्न रखना हमेशा। जिसे एक अक्षर भी सीखा हो ना, चाणक्य क्या कहते हैं, जिससे अगर एक अक्षर भी सीखा हो ना, जिसने आपको ए बोलना भी सिखाया हो ना, वही हमारा गुरु है। ए बोलना भी सिखाया हो जिसने, वही हमारा गुरु है। सृष्टि का एक एक कण कण हमारा गुरु है, सीखने वाले के लिए। और ना सीखने वाले के लिए तो चाहे भगवान वेद व्यास सामने आ जाए तो वो भी कुछ नहीं उसके आगे तो, है ना। और सीखने वाले के लिए तो हर कण कण उसका गुरु होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, गुरु की तरह बर्ताव नहीं कर सकते हम। तो सीखते तो हम दुश्मनों से भी हैं, शराबी से भी सीखते हैं, लेकिन गुरु की तरह उसके चरण स्पर्श तो नहीं करेंगे। अंदर से भले सम्मान कर ले, उसके ज्ञान का आदर कर ले। जैसे रावण से हमने बहुत सारी चीजें सीखी। रावण संहिता, आयुर्वेदिक कितनी बढ़िया ग्रंथ है रावण संहिता। नाड़ी दर्शन का जो ज्ञान रावण को है वो किसी को नहीं है। रावण आलतू फालतू आदमी थोड़ी था, प्रकांड विद्वान। तो रावण संहिता की, आज अगर नाड़ी किसी को ज्ञान प्राप्त करना तो रावण संहिता पढ़नी पड़ेगी। रावण के द्वारा लिखा गया नाड़ी दर्शन पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा कोई सोर्स ही नहीं है, इतना बढ़िया ज्ञान है उनके पास नाड़ी दर्शन का। ठीक है। लेकिन उसको हम भगवान की तरह पूजा नहीं कर सकते, उसकी ज्ञान जरूर लेंगे हम, एकलव्य की तरह द्रोणाचार्य से जैसे ज्ञान लिया, लेकिन पूजा नहीं कर सकते उस तरह से हम। उस ज्ञान का जरूर सम्मान करेंगे जो उन्होंने है, लेकिन गुरु की तरह नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उसके सारे दोष हमारे भीतर आ जाएंगे। तो 223 उपनिषद हैं, उनमें से 108, 108 इसमें, 108 हमारे मुख्य उपनिषद हैं, जिनको मुक्ति को उपनिषद में संख्या बताई गई है। मुक्ति को उपनिषद में संख्या बताई गई है, 108 का पूरा इंडेक्स बनाया गया, नाम दिए गए बकायदा। तो 108 उपनिषद अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ की रेफरेंस क्या है, तो मुक्ति को उपनिषद यहाँ पर दी गई। तो इसे 108 में से कुल मुख्य प्रमुख 10 हैं। क्यों प्रमुख हैं वो? क्योंकि इनके ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य ने कमेंट्री लिखी है, इसलिए वो प्रमुख बन गए, है ना? वो प्रमुख बन गए। आदि गुरु शंकराचार्य इतने महान विद्वान, किसी ग्रंथ पर कमेंट्री लिखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जिस किसी विषय विषय पर लेखनी चलाएं वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इन 10 उपनिषदों में आदि गुरु शंकराचार्य ने कमेंट्री लिखी, इसलिए 10 उपनिषद प्रमुख माने गए। और विद्वानों का ऐसा भी कहना है
कि अगर हम 10 उपनिषदों को पढ़ लेते हैं सही से पूरा पूरा, तो हमें बाकी सारे उपनिषदों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि इन सब की बातों का निचोड़ इसी में है। ईश के कट प्रश्न मुंडक मांडू के ऐतरेय तैतरेय छांदों के और बृहदारण्यक सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में। तो ये उपनिषद इस तरीके से होते हैं। इन उपनिषदों का संबंध है, ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध है वेदों से, आरण्य ग्रंथों का भी संबंध है, उपनिषदों का भी इससे संबंध है। ठीक है, जो हमने देखा था अभी, ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय, सांख्यायन, इनको ज्यादा डिटेल से जानने की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं बनते हैं। केवल वेद का और उपनिषद का संबंध आपको जानना जरूर है ना। वो हम जब सेकंड यूनिट पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे ही, वहां पर ही सारा काम इसी का है। तो फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करते, स्किप करते हैं। बात करते हैं वेदों में योग की। वेदों में योग क्या है? एक सेकंड जी। यस्मान रीतेन सिद्ध्यति यजो विपश्चितश्चन सधिनाम योग मनवेति। वेदों में योग की चर्चा कहाँ है? वेदों में योग की चर्चा इस रूप में है कि वहां पर यह बात कही गई है ऋग्वेद में कि विद्वानों का, समझदार व्यक्तियों का, विद्वानों का कोई भी कर्म, कुछ भी करो, बिना योग के पूर्ण सिद्ध नहीं होता। जैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं कि बिना स्नान किए हुए, बिना शरीर को पवित्र किए अगर हम जो भी दान देते हैं, तो दान का फल, पुण्य फल हमें मिलता नहीं है। बिना स्नान किए, बिना शरीर को पवित्र किए अगर हम हवन में बैठ जाते हैं, इसलिए माँ बाप क्या बोलते हैं, अब वो सारे वेद की भाषा तो बोल नहीं से रहे, निचोड़ निचोड़ हमारे तक पहुंचा है, सामान्य जनों तक। मूल बातें, गहरी बातें तो ऋषियों को पता है ना, कि बिना स्नान किए कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, दान पुण्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसको, उसका फल क्या होता है, पुण्य मिलेगा। हवन किया आपने, पुण्य फल मिलने वाला था, लेकिन कौन ले जाता है उसका फल? फिर राक्षस ले जाते हैं। अगर बिना स्नान किए हम पुण्य कर्म करते हैं, तो हवन में बैठते हैं या कोई भी अन्य पुण्य कर्म करते हैं, तो ऐसे ही विद्वानों का भी कोई कर्म बिना योग के पूर्ण सिद्ध नहीं होता। योग इसमें बहुत जरूरी है। योग, योग शब्द आ गया इसमें। देवता के बिना ज्ञानी का यज्ञ भी सफल नहीं होता। देवता, जिन देवता के बिना ज्ञानी का यज्ञ भी सफल नहीं होता, उसी में ज्ञानियों को अपनी बुद्धि और कर्म का योग करना चाहिए, उसी देव में अपनी बुद्धि और कर्मों को एकाग्र करना चाहिए। कहने का मतलब है ऋग्वेद में भी योग की चर्चा आई है। क्या बात आई है? पहले वाली लाइन बस याद रखो, विद्वानों का कोई भी कर्म योग के बिना पूर्णतः सिद्ध नहीं होता, अभी कथन में आ सकता है। ये बात ऋग्वेद में कही गई है। फिर आगे क्या बताई गई है? आगे है ऋग्वेद में एक और बात की गई है कि ईश्वर की कृपा से हमें योग सिद्ध होकर के विवेक ख्याति और रितंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो, है ना। इसका मतलब विवेक ख्याति और रितंबरा प्रज्ञा, ये योग सूत्र की भाषा है। विवेक ख्याति और रितंबरा प्रज्ञा, और किसी ग्रंथ में इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। योग में बात आती है विवेक ख्याति की और रितंबरा प्रज्ञा की। इसका मतलब वेद के ऋषि योग के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी बात लिखी गई है। और इसके लिए ये प्रार्थना भी की गई कि ईश्वर की कृपा से हमें योग समाधि सिद्ध हो जाए, और फिर विवेक ख्याति मिले और रितंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो, और अणिमा आदि 8 सिद्धियां भी हमारे पास आ जाए। इसका मतलब उनको ज्ञान था पहले से, तभी तो प्रार्थना बनी। तो ये प्रमाण है। और क्या है? योगे योगे तवस्त्रम वाजे वाजे वहामहे सखा इंद्र मूर्त, है ना। ये तो बड़ा फेमस है। ऋग्वेद में भी यही बात आई है, शुक्ल यजुर्वेद में भी यही बात आई है, अथर्ववेद में भी यही मंत्र आया है ना। तो ये तीनों वेदों में एक ही बात आई है। क्या है? योगे योगे तवस्त्रम वाजे वाजे हवा महे सखा इंद्र मूर्त, कि हम सखा, यानी कि हम साधक लोग, हम सभी मित्र जो साधना कर रहे हैं एक साथ, प्रत्येक योग में और प्रत्येक मुसीबत में परम ऐश्वर्यवान इंद्र का आवाहन करते हैं, कि जब साधक साधना करता है तो उसमें विघ्न उत्पन्न होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, वो विघ्न उत्पन्न ना हो। ये प्रार्थना की गई है। तो इससे पता लगता है कि वहां पर योग कितना इंपोर्टेंस रखता था, कि वहां प्रार्थनाएं भी की गई हैं कि हमें बाधा उत्पन्न ना हो, है ना? तो इस तरह से योग में हमारी चर्चा आती है। और शरीर में नाड़ियों की भी चर्चा मिलती है ना। नाड़ियां हैं, चक्र हैं शरीर में, ये बातें भी ऋग्वेद में मिलती हैं। और सबसे फेमस क्या है? अथर्ववेद का ये मंत्र, अष्ट चक्रा नौ द्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशा स्वर्गो ज्योति सावर्त। हमारे शरीर में 8 चक्र बताए हैं वेदों में। नॉर्मली हठ योग में 6 चक्र होते हैं, हठ योग में, वेद में 8 बताए हैं। ठीक है।
एक ही जगह है जहां पर वेदों में 8 चक्र बताए हैं। जी। 9 चक्र कहाँ पर बताए हैं? कोई बता सकता है कि 9 चक्र? 9 चक्र एसएसपी में, और एक जगह और बताए हैं योगराज में। ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में और योगराज में 9 चक्र बताए हैं। वेदों में बताए हैं 8। और हठयोग के सामान्यतः हर एक हठयोग ग्रंथ 6 चक्रों को स्वीकार करता है। ठीक है। हाँ। तो 8 चक्र है शरीर में, और 9 द्वार बताए हैं शरीर में। 8 चक्र, 9 द्वार। अच्छा, 11 द्वार किसने माने थे? 11 द्वार शरीर में, 11 द्वार किसके अनुसार है? 11 द्वार कट के अनुसार। बहुत बढ़िया, है ना। मैंने तो अभी कमेंट देखा ही नहीं था, इतनी देर में उत्तर दे दिया आपने। कठोपनिषद, कठोपनिषद में 11 द्वार माने हैं, है ना। बाकी हर जगह 9 ही द्वार होते हैं। वेद भी 9 ही द्वार को मानता है, लेकिन चक्रों की संख्या में 8 मानता है। और क्या बोला उन्होंने? देवानाम पुरयोध्या। ये शरीर जो है ना 8 चक्र वाला है, 9 द्वारों वाला है। और ये जो देवता की नगरी है, ये अयोध्या, है ना। ये कभी पराजित नहीं होने वाली है। ये शरीर कभी पराजित नहीं होने वाला है। आज नहीं तो कल ये जीत जाएगा, ये शरीर। ऐसा शरीर जिसमें 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, है ना। 10वां द्वार खुद ढूंढना पड़ता है। 10वां दरवाजा खुद ढूंढना पड़ता है। 9 द्वार भगवान ने खोल के दे रखे हैं। एक द्वार के लिए टास्क दे रखा है, दो मैंने खोल दिए, एक तू खोल ले अपने आप, है ना। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र। ठीक है। तो 9 द्वारों से युक्त ये देवी, देवों की कभी पराजित न होने वाली नगरी है। इस नगरी का नाम क्या दिया? अयोध्या नगरी। शरीर को क्या बोल दिया गया? अयोध्या नगरी। और इस अयोध्या नगरी में, है ना, अयोध्या नगरी में क्या छुपा हुआ है? ज्योति से ढका हुआ परिपूर्ण हिरण्यमय स्वर्णमय कोश है। और यही स्वर्ग है, यही हमारा स्थान है। आत्मिक आनंद का भंडार इसी शरीर में छुपा हुआ है। ऊपर एक लेयर लगी हुई है, ढक्कन लगा हुआ है, एक आवरण चढ़ा हुआ है। वो आनंद वाली ज्योति, परमात्मा ज्योति, आत्म ज्योति छुपी हुई है अंदर। 8 चक्र वाले, 9 द्वार वाले इस अयोध्या नगरी में वो ज्योति छुपी हुई है। उसको ढूंढना है बस, जीवन भर। यह अथर्ववेद में बताया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये वेदों का सामान्य परिचय और वेदों में योग पूरा होता है। इसमें किसी कोई शंका आदि हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा कक्षा को विराम देंगे।